हेलो। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि मेरे पास में अगर कोई एसी वेव है तो एसी वेव मेरे पास में इसकी इक्वेशन कितनी होती है, वी टी इक्वल टू कितना होता है, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने दो बातें हम लोगों ने कर भी लिया था कि मेरे पास में वी एम क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ओ सॉरी, वी एम क्या होता है और मेरे पास में फाई क्या होता है। फाई के भी हम लोगों ने इसके सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके बारे में हम लोगों ने ड्रा कर लिया था। मतलब अगर प्लस फाई है तब मेरे पास में वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस फाई है तब मेरे पास में वेव कैसे स्टार्ट होगी। ठीक है। तो आज इसके आगे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मेरे पास में ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा फंक्शन है, ये मेरे पास में ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ओमेगा टी क्या होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी इक्वेशन की बात करें कि साइन की इक्वेशन मेरे पास में क्या होती है एसी की, तो वी ऑफ टी इक्वल टू होता कितना है, वी एम और कितना साइन साइन ओमेगा टी प्लस मेरे पास में फाइव, ये मेरे पास में होता है। जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया था कि फाइव मेरे पास में क्या होता है, फाइव होता है मेरे पास में फेज होता है। और जिसमें ये वी एम क्या होता है, वी एम होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओमेगा की, बात करने जा रहे हैं और ओमेगा और टी की बात करने जा रहे हैं। तो ये जो मेरे पास में ओमेगा होता है, ठीक है, तो ओमेगा को हम लोग बोलते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता क्या है, ओमेगा को हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा का फार्मूला कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है मेरे पास में टू पाई एफ हो जाता है। ठीक है। वेयर एफ क्या है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना। एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी और ओमेगा क्या होती है, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, ओमेगा की यूनिट क्या होती है, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड होती है। वहीं एफ की यूनिट क्या होती है, एफ की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सारी चीज़ें, हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ पे। देखते हैं कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा, देखिए वी ऑफ टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी पता है। तो ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है टू पाई एफ हो जाता है। और एफ मेरे पास में क्या होती है, एफ होती है बता चुके हैं आपको, फ्रीक्वेंसी। और जो मेरे पास में टी है वो मेरे पास में है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे दो चीज़ें और आती हैं कि मेरे पास में फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड मेरे पास में क्या होता है। ठीक है। ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेरे पास में क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ये देखो जरा सा, कि एसी वेव फॉर्म मेरे पास में कुछ इस टाइप से एसी वेव फॉर्म होती है। ध्यान से देखिए, एसी वेव फॉर्म ये मेरी कुछ इस टाइप से होती है, ये ऐसे, ये देखो कुछ इस टाइप से एसी वेव फॉर्म होती है। अब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल होता है, टाइम रिक्वायर, टाइम पीरियड होता है क्या है, टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट, टू कंप्लीट वन साइकिल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। देखो यहाँ से यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ये मेरे पास में साइन यहाँ तक है, ये पूरी पूरी इसको हम लोग बोलते हैं वन साइकिल। यहाँ से यहाँ तक के टाइम को हम लोग बोलते हैं, ये मेरे पास में होता है वन साइकिल, इसको हम लोग बोलते हैं वन साइकिल। वन साइकिल मतलब क्या, कि जहाँ से वेव अपने आप को रिपीट करने लगे, इसको हम लोग बोलते हैं वन साइकिल। तो यहाँ से यहाँ तक वन साइकिल हो गई, यहाँ से फिर ये इस पॉइंट तक, यहाँ पे ये सेकंड साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से ये सेकंड साइकिल है, सेकंड साइकिल है, ये मेरे पास में है सेकंड साइकिल। ठीक। अब देखिए टाइम रिक्वायर, टाइम कितना टाइम रिक्वायर कर रहा है, ये टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट करने में से टाइम कितना लग रहा है। अब पता है कि मेरे पास में इस वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में होता है तुम्हारे पास में ये होता है एम्पलीट्यूड होता है, और इस एक्सिस में क्या होता है, इस एक्सिस में होता है टाइम तुम्हारा, सक्सेस में होता है टाइम। तो यहाँ पे 0.1 0.2 3 4 मान लो, यहाँ पे 3 सेकंड लग गया, यहाँ पे मेरे पास में 6 सेकंड, मान लो इसका 6 सेकंड इसका टाइम लग गया। तो टाइम मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में, यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में कितना टाइम लग गया, यहाँ से यहाँ तक पूरी चलने में मान लो इसको 6 सेकंड लग गया है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया टी इक्वल टू हो गया 6 सेकंड। जितना इसको टाइम एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो अगर मेरे पास में फ्रीक्वेंसी है ओमेगा दे के रखा हुआ है, तो यहाँ से टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल हो जाता है। तो एक साइकिल को कवर कंप्लीट करने में जितना ये टाइम लेता है, यहाँ से यहाँ तक का ये टाइम जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड का फार्मूला कितना होता है, टी इक्वल टू होता है 1/f होता है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का जस्ट एकदम अपोजिट होता है। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है हमारे पास में, यूनिट होती है सेकंड। कितना टाइम लग रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल में टाइम कितना लग रहा है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। या इसी को दूसरी यूनिट भी कह सकते हैं कि 1/f होती है, और f को हम लोग क्या बोलते हैं, f होता है मेरे पास में हर्ट्ज होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, इसकी यूनिट बोल देते हैं हर्ट्ज इनवर्स। ये होती है हर्ट्ज इनवर्स, इसको बोल देते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, हर्ट्ज इनवर्स भी है और मेरे पास में सेकंड भी है, तो नहीं पाते हैं। ठीक, इसके बाद फिर क्या आ जाता है तुम्हारे पास में, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो देखिए फ्रीक्वेंसी मेरे पास में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता क्या है कि ये जो मेरे पास में एसी की वेव फॉर्म होती है, एसी वाली वेव फॉर्म कैसी होती है पता है आपको, एसी की वेव फॉर्म कुछ जिग जैग मोशन पे होती है, साइन होती है, ये इस टाइप से, ये ऐसे, एसी ऐसे हो गई ऐसे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है तुम्हारे पास में नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको जाने, इसको एक सेकंड में इतना चला इसने, एक सेकंड यहाँ से इसको यहाँ तक आने में एक सेकंड लगे, एक सेकंड में कितनी साइकिल बनी देखो, यहाँ से साइकिल स्टार्ट होती है, यहाँ तक चलती है 1 साइकिल, पहली साइकिल, यहाँ तक अपने आप को रिपीट करना जहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 1 साइकिल हो गया, ये हो गया 1 साइकिल, और ये हो गया तुम्हारे पास में सेकंड 2 साइकिल, साइकिल नंबर 2, सेकंड साइकिल हो गई। तो एक सेकंड में अगर इसने 2 साइकिल करी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 2 हर्ट्ज। ठीक है, अगर मान लो ऐसे ही होता है तो ये ऐसे एक सेकंड में ये इतनी साइकिल मान लो इसने कवर अप कर ली ऐसे 1 2 3 4 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, तब इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तुम्हारे पास में 5 हर्ट्ज बोलेंगे इसको। जितनी एक सेकंड में जितनी साइकिल कवर अप कर ले, जैसे ये है ऐसे, तो ये ऐसे ये 1 2 इस टाइप से बहुत ढेर सारी ये साइकिल इस टाइप से कवर अप कर ली है ऐसे। तो जितने टर्म ये कैलकुलेट कर लेगा 1 सेकंड में, जितना कवर अप कर लेगा जितनी साइकिल, तो उतनी ही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये हो जाती है मेरे पास में फ्रीक्वेंसी हो जाती है। टाइम पीरियड देख लिया आप लोगों ने, फ्रीक्वेंसी देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेरे पास में जो एसी की जो इक्वेशन है, तो एसी की इक्वेशन कितनी है, वी ऑफ टी इक्वल टू मेरे पास में कितना होता है, वी एम साइन कितना ओमेगा टी, प्लस मेरे पास में कितना हो गया, प्लस हो गया फाइव। ठीक है, ओमेगा टी प्लस मेरे पास में फाइव। अब देखो जरा सा एसी को अगर हम लोग बहुत गौर से देखें, एसी को अगर हम लोग थोड़ा सा गौर से देखोगे, तो एसी की वैल्यू चलती कैसे, होती कैसे, देखो जरा सा। एसी अब मैं पूरा थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसको लिया है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हैं बताने के लिए। देखो ये ऐसी ऐसे है। अब यहाँ पे गौर से देखोगे तो ये जो वाई एक्सिस में है, इस एक्सिस में होता क्या है, इस एक्सिस में होता है एम्पलीट्यूड, और इस एक्सिस में होता है तुम्हारे पास में, ये होता है तुम्हारा टाइम होता है, इस एक्सिस में टाइम होता है। अब होगा क्या, अब होता कैसे है, ध्यान से देखना जरा सा, कि अगर मैं इस एसी की बात करूँ तो इसका एम्पलीट्यूड इस टाइम पर कुछ, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे है, ध्यान से देखो जरा सा, इस टाइम पर ये T1 तुम्हारा टाइम हुआ, इस टाइम पर इसका एम्पलीट्यूड ये तुम्हारा T2 टाइम हुआ, इस टाइम पर इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखो, इस मान लो T3 टाइम है, ये तुम्हारा T3 टाइम है, इस टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर, ये मान लो तुम्हारे पास में T4 है तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर हो गया, ये हो गया टाइम T4 हो गया। ये मान लो टाइम T5 है तो यहाँ पे तुम्हारा एम्पलीट्यूड ये तुम्हारा T5 है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइम T1 पर इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, टाइम T2 पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, T3 पर एम्पलीट्यूड कितना होगा। मतलब वेव तो तुम्हारी ये ऐसे करके ऐसे जा रही है तुम्हारे पास में, तो इसका हर टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड तुम्हारा हर टाइम पे चेंज होता जा रहा है। इसकी वेव की इक्वेशन कितनी है, वी ऑफ टी इक्वल टू कितना, वी एम और कितना साइन, साइन कितना ओमेगा टी। तो मतलब जैसे जैसे इसका टाइम चेंज होता जा रहा है तो हर टाइम पे इसकी एम्पलीट्यूड इसका चेंज होता जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका टाइम के अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड में भी कितना ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। जैसे मैंने कह दिया कि टी इक्वल टू तुम्हारा 3 सेकंड पे इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 3 सेकंड पे, या मैंने कह दिया टी इक्वल टू 1/600 सेकंड पे इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, या इसकी मैंने कुछ भी कैलकुलेट करवा लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ, ये लगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा वी टी इक्वल टू, मैं एक छोटी सी इक्वेशन दे रहा हूँ, वी ऑफ टी इक्वल टू मैंने कहा 10 साइन, 10 साइन कितना 314 टी प्लस मेरे पास में 30 डिग्री, प्लस
30 डिग्री। मैंने इसमें 2 चीज़ें मैंने कैलकुलेट करने को कही। सबसे पहले मैंने पूछा इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड जो सबसे पहले लिखा होगा वही उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है। दूसरा मैंने कहा है इसका फेज बताओ, तो फेज भी तुम लोग ऐसे बता लोगे कि फेज जो वहाँ पे 5 में जो दिख रहा होगा फेज डिफरेंस, वो तुम्हारे पास में फेज हो जाएगा। तीसरा मैंने कहा कि इसकी मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए और इसका मुझे टाइम पीरियड चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये तुम्हें टाइम पीरियड, ये मुझको इतनी चीज़ें बतानी। ठीक है, तो ध्यान से देखो थोड़ा सा, इसका सोल्यूशन एक छोटा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले हम लोग मैक्सिमम बात करेंगे। तो इसका एम्पलीट्यूड जो मेरे पास में पहला लिखा रहेगा वो उसका एम्पलीट्यूड हो गया, तो एम्पलीट्यूड हो गया इसका 10। फेज डिफरेंस तो ये मेरे पास में 5 है, 5 कितना हो गया मेरे पास में 30 डिग्री। और 30 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 6 लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी तुमसे पूछा हुआ है और टाइम पीरियड तुमसे पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे अगर इस वेव को अगर हम लोग स्टैंडर्ड वेव से कंपेयर करें तो होता क्या है, लिखा होता है वी एम साइन कितना ओमेगा टी मेरे पास में, और प्लस मेरे पास में होता है 5। तो यहाँ पे गौर से देखोगे ये होता है ओमेगा टी, ये है 314 टी। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ओमेगा इक्वल टू कितना है, 314। और ओमेगा होता कितना है, ओमेगा होता है मेरे पास में 2 पाई एफ इक्वल टू कितना 314। ये हो गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमको तो एफ कैलकुलेट करना है, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया 314 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, और पाई की वैल्यू 3.14 हो जाती है, 3.14 हो गई। यस है। अब ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो तुम्हारे पास में ऊपर आ गए, और ये 314 कैंसिल हो गया, तो 100/2 हो गया। तो 100/2 से मेरे पास में फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ये आ गई मेरे पास में 50 हर्ट्ज हो गई, ये मेरे पास में फ्रीक्वेंसी। यहीं पे अगर मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड के लिए कितना होता है, एफ इक्वल टू होता है 1/t होता है ना। और मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 1/f हो जाएगा। तो f मुझे पता है, f मेरे पास में 50 है, तो 1/50, तो 1/50 को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, 0.02 क्या सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, 0.02 सेकंड पर ये एक साइकिल ये पूरी कंप्लीट कर लेती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकंड में ये 50 साइकिल कंप्लीट करती है। ठीक है, ये तुम्हारा एक छोटा सा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट वाले में हम लोग देखेंगे कि मेरे पास में कोई इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर, कि मेरे पास में अगर मैंने कोई भी पॉइंट कहा उस पॉइंट पे उसका एम्पलीट्यूड कितना है। मतलब मैंने कहा कि इस पॉइंट पर तुम्हारा इसका एम्पलीट्यूड कितना है, मतलब अलग अलग पॉइंट है तुम्हारे पास में। जैसे मैंने कहा इस पॉइंट पर ये तुम्हारा इस टाइम पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, या इस टाइम पर इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना है, या इस टाइम पर इसका एम्पलीट्यूड कितना जा रहा है। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग देखेंगे कि मेरे पास में इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हम लोग देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती क्या है। ठीक है, तब तक के लिए अपना रिवाइज करें ऐसी। और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, अभी तक आपको बेहतरीन समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बड़े ही अच्छे से आप लोग आराम से कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक बातें जरूर क्लियर करके रखें कि मेरे पास में वेव फॉर्म कैसे बनेगी, बेसिक वेव मेरे पास में कैसे बनती है, कि साइन वेव मेरे पास में क्या होती है, कॉस वेव क्या होती है। ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर पे हम लोगों ने किया था कि मेरे पास में एसी क्या होती है, साइन क्या होती है, कॉस क्या होती है, और +5 और -5 इसका जरूर ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।